आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात करेंगे पीएम। दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे चर्चा। पीएम के संवाद के वक्त पार्टी मुख्यालय में रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। लाभार्थियों से पीएम की बातचीत को सुनेंगे। आज 3 दिन के दौरे पर गुजरात जा रहे पीएम मोदी। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी आज रात 9 बजे पहुंचेंगे गांधीनगर। मंगलवार सुबह महात्मा मंदिर में वर्ल्ड लीडर्स के साथ द्विपक्षीय बैठक है। टॉप सीईओज के साथ भी मीटिंग करेंगे। चंपारण की धरती से पीएम करेंगे लोकसभा चुनाव का शंखनाद। 13 जनवरी को जाएंगे बेतिया। सूत्रों के हवाले से खबर। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर विवादित बयान देने वाले मालदीव के 3 डिप्टी मिनिस्टर सस्पेंड हुए। सोशल मीडिया पर किया था पोस्ट। तीनों मंत्रियों ने मालदीव के बजाय लक्षद्वीप को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बताने का लगाया था आरोप। भारतीय दूतावास ने मामले में जताई थी आपत्ति। मालदीव के नेता ने पीएम मोदी के लक्षद्वीप यात्रा का उड़ाया था मजाक। मालदीव सरकार ने अपने लोगों को चेताया, ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं। पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर बोली केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी। पीएम ने अवगत करवाया, देश में एक और प्राचीन नगरी है तो दूसरी ओर समंदर के तट भी है। पीएम मोदी के समर्थन में उतरे सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम। लक्षद्वीप टूरिज्म की तारीफ की। सलमान खान ने पीएम के लक्षद्वीप यात्रा की तारीफ की। कहा, सबसे अच्छी बात यह है कि इतना समंदर, स्वच्छ बीच हमारे देश में है। ईडी अधिकारियों पर हमला करवाने वाले टीएमसी नेता शेख शाहजहां अब भी फरार। ईडी की टीम पर कराया गया था जानलेवा हमला। सीआरपीएफ और ईडी के साथ बैठक में बंगाल के राज्यपाल ने शेख शाहजहां की गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। पुलिस को दी कड़ी चेतावनी। बंगाल में राशन घोटाले में गिरफ्तार टीएमसी नेताओं पर ईडी का बड़ा खुलासा। शंकर आध्या अब तक देश के बाहर बेच चुका है 20,000 करोड़। शंकर आध्या को कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी के वकील ने किया दावा। कहा, उसके भारत बांग्लादेश की सीमा पर 90 फॉरेक्स एक्सचेंज है। अधीर रंजन ने ईडी को बताया इडियट। कहा, शाहजहां के खिलाफ लुकआउट नोटिस का कोई मतलब नहीं। झारखंड बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी ने भी जताई आशंका। कहा, झारखंड में भी ईडी के अधिकारियों पर हमला हो सकता है। सीट शेयरिंग पर कांग्रेस और आप के बीच आज होगी अहम बैठक। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने दी जानकारी। बैठक में आपकी तरफ से सांसद संदीप पाठक, आतिशी और सौरभ भारद्वाज शामिल होंगे। दोपहर 12:30 बजे मुकुल वासनिक के घर पर होगी मीटिंग। आरजेडी नेताओं के साथ कांग्रेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक। सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर बातचीत होगी। बैठक के बाद बोले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, आरजेडी ने कोई प्रस्ताव नहीं रखा है। यूपी में सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी ने शुरू किया मंथन। अखिलेश यादव आज से पार्टी नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने मायावती के बयान से किया किनारा। कहा, बेकार की बातें ना करें, बीजेपी सत्ता से जा रही है। अखिलेश यादव पर मायावती का पलटवार। कहा, बीजेपी को बढ़ाने और उनसे मेलजोल पर अखिलेश का दामन दागदार है। एसपी सांसद डिंपल यादव की दो टूक। बीजेपी को सरकार बनाने से समाजवादी पार्टी ही रोक सकती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे का आखिरी दिन है। कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। गुजरात के नेत्र रंग में सीएम केजरीवाल का ऐलान। भरूच सीट से चुनाव लड़ेंगे चैतर वसावा। कहा, बीजेपी के लिए काल है चैतर वसावा की गिरफ्तारी को केजरीवाल ने बनाया मुद्दा। कहा, आदिवासी विरोधी है बीजेपी, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मैं भी केजरीवाल जनसंवाद प्रोग्राम में बोले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज। दिल्ली की जनता चाहती है केजरीवाल ही सरकार चलाएं। दिल्ली की मंत्री आतिशी बोली, केजरीवाल का मुकाबला नहीं कर सकती बीजेपी, इसलिए झूठे केस में फंसाया जा रहा है। दिल्ली में 9 जनवरी को एमवीए की बैठक है। कांग्रेस उद्धव ठाकरे और शरद गुट के बीच सीट शेयरिंग पर बात होगी। कांग्रेस चीफ के बयान पर बोली एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, हर पार्टी हर सीट पर लड़ना चाहती है, बातचीत से होगा सीट का बंटवारा। मल्लिकार्जुन खड़गे के बचाव में बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, सभी पार्टियों को सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीएसपी ने ली चुटकी। मलूक नागर ने कहा, बीजेपी ने यूं ही घमंडिया गठबंधन नाम नहीं दिया है। सीट बंटवारे पर बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा, पार्टी का जो फैसला होगा उसे सबको मानना होगा। कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने उद्धव गुट के फैसले पर जताया ऐतराज। उद्धव गुट ने दक्षिण मुंबई सीट से अरविंद सावंत को बनाया है उम्मीदवार। मिलिंद देवड़ा ने कहा, हम किसी लहर में जीत कर नहीं आए, 50 साल से दक्षिण मुंबई की सेवा कर रहा है देवड़ा परिवार। अजित पवार ने एनसीपी चीफ शरद पवार पर साधा निशाना। कहा, कुछ लोग 84 साल के हो गए फिर भी रिटायर नहीं हो रहे। अजित पवार का दावा, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार बनाएंगे पीएम, देश की भलाई के लिए मिलकर काम करेंगे। बीजेपी नेता तरुण चुग का तंज, इंडिया गठबंधन में सभी के अपने अपने दावे, देश को एक कमजोर सरकार देना चाहते हैं। ओडिशा कांग्रेस इंचार्ज अजय कुमार का आरोप, बीजेडी और बीजेपी दोनों एक है, दोनों में आपसी साठगांठ है।
बंगाल के हुगली में बीजेपी की बाइक रैली रोकने पर तनाव, बिना परमिशन सुकांत ने निकाली थी रैली। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का दावा, पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। बंगाल में टीएमसी में रार पर बोले अभिषेक बनर्जी, कहा मैं उम्र कम होने पर क्षमता कम होने की बात कही, लेकिन ममता के नेतृत्व में टीएमसी एकजुट है। बोले मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूं। अयोध्या में आज से शुरू होगी रामकथा। 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला होगा शुरू। अयोध्या के सूर्यकुंड में लेजर शो का आयोजन हुआ, रात में दिखा खूबसूरत नजारा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण के सवाल पर बोले अखिलेश यादव, भगवान सबको बुलाते हैं, बुलावा आएगा तो जाएंगे। 15 जनवरी को रामलला के दर्शन करने जाएंगे कांग्रेस नेता। यूपी कांग्रेस इंचार्ज अविनाश पांडे ने जानकारी दी। यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे का बयान, ये सुखद संयोग है, राम मंदिर बन रहा है, देश में सत्ता बदलने वाली है, राम राज्य आने वाला है। एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल पर गिरिराज सिंह ने साधा निशाना, ऐसे लोग समाज को बांटते हैं। राम मंदिर के सवाल पर बोले लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव, हम कृष्ण के भक्त हैं, वृंदावन जाते हैं। उत्तराखंड के सीएम का ऐलान, उत्तराखंड के लोगों के लिए अयोध्या में बनवाएंगे गेस्ट हाउस। नोएडा की गार्डनिया ग्लोरी सोसाइटी में बांटे गए अयोध्या से आए अक्षत, करीब 1000 घरों में पहुंचाया गया निमंत्रण। सोसाइटी के रहने वालों ने भव्य शोभा यात्रा के साथ अक्षत निमंत्रण कलश का स्वागत किया। 22 जनवरी को दीपोत्सव की तैयारी। बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के मामले में आज फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। गुनहगार वापस जेल जाएंगे या नहीं होगा, ये फैसला होगा। आगरा की जामा मस्जिद को लेकर आज कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिका में सीढ़ियों में भगवान केशव देव मंदिर के विग्रह दबे होने की जांच की मांग की गई है। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल आज राज्यसभा के लिए दाखिल करेंगी नामांकन, आपने बनाया है उम्मीदवार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ब्रिटेन की 3 दिनों की यात्रा पर रवाना होंगे। 22 साल में पहली बार भारतीय रक्षा मंत्री का दौरा होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिल्ली के उत्तम नगर में होगा कार्यक्रम। 9 जनवरी को जम्मू कश्मीर जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह, विकास के कामों की करेंगे समीक्षा, कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। पीएम की सलाह के बाद राजस्थान के सीएम का मंत्रियों को आदेश, शनिवार रविवार को करें जन सुनवाई। सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर की मांग, यूपी समेत पूरे देश में बैन हो शराब, गरीबों की दुर्गति का सबसे बड़ा कारण शराब है। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी को किसान विरोधी बताया, कहा एक बोरी यूरिया में वजन घटाकर 40 किलो कर दिया गया है। पिंपरी चिंचवाड़ में टोल कर्मियों को राज ठाकरे ने दी धमकी, कहा सुधर जाओ नहीं तो मन से स्टाइल में बम्बू से तोड़ेंगे। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का आरोप, मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर की जनता को मिलिटेंट बना दिया है, बेवजह जेल में डाला जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में बिगड़ सकता है मौसम, आज और कल दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट, यूपी एमपी समेत 8 राज्यों में बारिश के आसार। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप जारी है, लोग ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में ले रहे हैं शरण। दिल्ली के लोधी रोड में बने रैन बसेरे में रह रहे हैं अब भी लोग, ठंड से बचने के लिए ले रहे हैं अलाव का सहारा। दिल्ली में कपकपाती सर्दी से जनजीवन बेहाल है, लोग अलाव के सहारे रात काट रहे हैं। बढ़ती ठंड की वजह से पंजाब सरकार का फैसला, 8 से 14 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। चेन्नई के कई इलाकों में बीती रात तेज बारिश हुई, जगह जगह जल भराव से लोग परेशान रहे। यूपी के सहारनपुर में बदमाशों ने अपराध न करने की खाई कसम, गौकशी, हत्या और लूट जैसी घटनाओं के अपराधी हैं। बंगाल के बहरामपुर में टीएमसी नेता सत्यन चौधरी को अपराधियों ने मारी गोली, हत्यारों को पकड़ने में जुटी है पुलिस। पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तान की साजिश नाकाम हुई, मेड इन चाइना ड्रोन को ध्वस्त कर दिया गया। मुंबई के बोरीवली में एक गेस्ट हाउस पर एटीएस का छापा, 6 लोग पकड़े गए, हथियार और चिली पाउडर बरामद हुआ। शामली में 400 साल पुराने एक किले में एक युवक ने पढ़ी नमाज, माहौल बिगाड़ने की कोशिश में पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। किले के खंडहर में नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में हिंदू संगठनों ने जताया था विरोध। हरियाणा के फरीदाबाद में थर्माकोल फैक्ट्री में लगी आग, धू-धू कर उठी लपटें। दक्षिण 24 परगना में कपिल मुनि आश्रम को गंगा सागर मेले से पहले रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया, रात में दिखा शानदार नजारा। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया का ऐलान, रोहित होंगे कप्तान, विराट की होगी टीम में एंट्री। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टेस्ट नहीं होने से डिविलियर्स नाखुश है, बोले टेस्ट को खत्म कर रहा है T20 क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया विमेंस टीम ने दूसरे T20 में भारत को 6 विकेट से हराया, 3 मैच की सीरीज में 1-1 की बराबरी की। हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर के लिए जापान और न्यूजीलैंड की विमेंस टीम रांची पहुंची, पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने का दावा किया। टेनिस स्टार राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलिया ओपन से नाम लिया वापस,
मसल्स में खिंचाव की वजह से ये फैसला लिया।